बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद और आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 50 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं और ये फ़िक्रे जो हैं वो सादा मगर कारआमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 50। आज का हमारा सेंटेंस नंबर 1 है और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 411। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। मुझे ऑफ़िस पैदल जाना पड़ता है या मुझे अपने कारोबार पे पैदल जाना पड़ता है। सपोज़ ये फ़िक्रा अगर इसको लेंगे जी, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, तो ये एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि जी मुझे कोई बस या कोई ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल, तो मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। आई हैव टू जाना पड़ता है, गो टू स्कूल स्कूल में, ऑन फुट पैदल। तो फिर इसका क्या सेंटेंस बन जाएगा? आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 412। क्या आपने नतीजे की कापी हासिल कर ली है? या क्या आपने रिपोर्ट हासिल कर ली है? क्या आपने रकम हासिल कर ली है? क्या आपने अपनी रसीद हासिल कर ली है या रसीद ले ली है? तो ये एक जैसे फ़िक्रे हैं। तो यहाँ पे क्या फ़िक्रा है जी? क्या आपने नतीजे की कापी हासिल कर ली है? ये गालबन इलेक्शन में भी फ़िक्रा बोला जा सकता है कि जी सपोर्टर या कैंडिडेट्स के जी आपने नतीजे की कापी हासिल कर ली है उस प्रेजाइडिंग ऑफिसर से। क्या आपने नतीजे की कापी हासिल कर ली है? 9th 10th या इंटर ग्रेजुएशन मास्टर का कोई रिज़ल्ट निकला है तो नतीजे की कापी हासिल कर ली है। प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस है। हैव यू रिसीव्ड ए कॉपी ऑफ द रिज़ल्ट। हैव यू रिसीव्ड, क्या आपने हासिल किया है या कर लिया है, ए कॉपी यानी उसकी नकल, ऑफ द रिज़ल्ट नतीजे की। तो फिर इसका क्या मीनिंग बन जाएगा जी कि क्या आपने नतीजे की कापी हासिल कर ली है? हैव यू रिसीव्ड ए कॉपी ऑफ द रिज़ल्ट। सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 है जी हमारा, हम स्कूल क्यों जाते हैं? ये सवाल लाजमी तौर पे जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन से अक्सर पूछते हैं। ज़ाहिर बात है, उनको सुबह उठ के जाना पड़ता है और जब शुरू में जाना पड़ता है तो वो हैरान होते हैं कि जी हम स्कूल क्यों जा रहे हैं। तो अक्सर वो सवाल जो है वालिदैन से पूछते सुनाई देते हैं, नज़र आते हैं। हम स्कूल क्यों जाते हैं, हमें स्कूल क्यों भेजा जाता है। वैसे नॉर्मली ये है कि हम इसमें कोई और भी फ़िक्रे सेट कर सकते हैं कि हम बिज़नेस क्यों करते हैं। ज़ाहिर बात है कि अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को अप करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है जी कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, इसका जो है वो सवाल बच्चे पूछते हैं और उनको जवाब चाहिए। तो यहाँ पे जी हमारा सेंटेंस है, हम स्कूल क्यों जाते हैं। वाई डू वी गो टू स्कूल। हम क्यों स्कूल जाते हैं? वाई डू वी गो टू स्कूल। हम स्कूल क्यों जाते हैं? वाई डू वी गो टू स्कूल। सेंटेंस नंबर 4। मैं उसे कैसे पहचानूंगा। मैं उसे कैसे पहचानूंगा, ये इसका सिनेरियो आप ऐसे ले सकते हैं कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को कहा कि भाई मेरे दोस्त को ले आओ। अब उसने तो देखा नहीं है, तो फिर वो ज़ाहिर बात है कि वो उससे ज़रूर ये पूछेगा मैं उसे कैसे पहचानूंगा। मैं उसे कैसे पहचानूंगा। हाउ विल आई रिकग्नाइज़ हिम। हाउ विल आई रिकग्नाइज़ हिम, मैं उसे कैसे पहचानूंगा। यानी उसका वो उससे पूछ रहा है जी कि मुझे उसका कोई शक्ल, कोई उसका हुलिया, कोई उसका स्टेटस या पर्सनैलिटी के बारे में बताओ, तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा। हाउ विल आई रिकग्नाइज़ हिम, मैं उसे कैसे पहचानूंगा।
सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 है जी हमारा, तुम्हारा दुबई का सफ़र कैसा रहा। तुम्हारा यूएसए का ट्रिप कैसा रहा। तो ये अमूमन उस वक्त पूछा जाता है कि जब एक साहब जाते हैं, विज़िट करके वापस आ जाते हैं, तो अब दोबारा जब उनसे मिलते हैं सलाम दुआ के बाद, तुम्हारा दुबई का सफ़र कैसा रहा, या तुम्हारा सऊदीया का सफ़र कैसा रहा, तुम्हारा यूके का सफ़र कैसा रहा। तो ये उसके सफ़र के मतलब हम मालूमात पूछ रहे हैं। तो पूछेंगे जी, हाउ वाज योर ट्रिप टू दुबई, हाउ वाज योर ट्रिप टू लंदन, हाउ वाज योर ट्रिप टू कनाडा। तुम्हारा दुबई का सफ़र कैसा रहा। हाउ वाज योर ट्रिप टू दुबई। दुबई यूएई का एक बहुत बड़ा शहर है, और मिडल ईस्ट का जो है वो उसको बिज़नेस सेंटर भी बोलते हैं। बहरहाल फ़िक्रा क्या जी, तुम्हारा दुबई का सफ़र कैसा रहा। हाउ वाज योर ट्रिप टू दुबई। सेंटेंस नंबर 6। मैं लाहौर कारोबार के लिए गया। इस फ़िक्रे का सिनेरियो आप ये ले सकते हैं कि जी भाई आपने लाहौर में क्या क्या जाके देखा। शालीमार टाउन या शालीमार बाग गए, या आपने शाही किला देखा, या आपने बादशाही मस्जिद देखी। तो वो साहब ये कह रहे हैं जी भाई मैं तो लाहौर कारोबार के लिए गया। तो इट्स मीन कि कोई चीज़ और नहीं देखी, मैं लाहौर कारोबार के लिए गया था। आई वेंट टू लाहौर फॉर बिज़नेस। आई वेंट टू लाहौर, मैं लाहौर गया, फॉर बिज़नेस, कारोबार के लिए। मैं लाहौर कारोबार के लिए गया। मैं कराची शॉपिंग के लिए गया, या मैं दुबई सियाहत के लिए गया। तो ये इस तरह की फ़िक्र आप बना सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे फ़िक्र है जी, मैं लाहौर कारोबार के लिए गया। आई वेंट टू लाहौर फॉर बिज़नेस। सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7 है जी, तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखी, या आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी। आपने जैपनीज़ कहाँ से सीखी, या आपने कार ड्राइविंग कहाँ से सीखी, या आपने ये हुनर कहाँ से सीखा, या आपने ये आर्ट कहाँ से सीखा। तो जब इस तरह का होगा कि एक बंदे ने दूसरे से ये पूछ रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो ये फ़न आया है, या तुम्हारे पास ये जो महारत आई है, तुमने कहाँ से सीखी। तो यहाँ पे सेंटेंस कह रही, तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखी। वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश। वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, यानी तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखी। सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस नंबर 8 है जी, तुम्हारे पास कितना वक्त है। तुम्हारे पास कितनी रकम है। तो ये अमूमन तुम्हारे पास कितना वक्त है, इसको भी हम सिनेरियो ऐसे ले सकते हैं कि एक बंदे के पास कार है और एक के पास कार नहीं है। तो जिसके पास कार नहीं है उसको वो कार वाले से पूछ सकता है जी भाई तुम्हारे पास कोई वक्त है, दोस्त के साथ हो सकता है उसे कोई काम हो। तो फिर उससे ये पूछेगा कि भाई तुम्हारे पास ऑफिस जाने से पहले कितना वक्त है, यानी कोई अपना उसके लिए काम करवाना है। बहरहाल फ़िक्रा ये है कि जी तुम्हारे पास कितना वक्त है। हाउ मच टाइम डू यू हैव। तुम्हारे पास कितना वक्त है। हाउ मच टाइम डू यू हैव, यानी तुम्हारे पास कितना वक्त है। लिटरली इसका मतलब यही होगा कि भाई तुम्हारे पास कितना वक्त है। हाउ मच टाइम डू यू हैव। सेंटेंस नंबर 9। सेंटेंस नंबर 9 है जी, फिल्म बहुत दिलचस्प थी। कार्टून बहुत दिलचस्प था। ड्रामा बहुत दिलचस्प था। तो फिल्म बहुत दिलचस्प थी। द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। सेंटेंस नंबर 10 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 420, और आज का जो है वो लास्ट सेंटेंस इस एपिसोड नंबर 50 का।
आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे। कोई भी सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे ये किसी को ऑफ़र की जा रही है, आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे। हमने शुरू की फ़िक्रों में भी देखा था कि जहाँ पे इस तरह की कोई पोलाइटली ऑफ़र हो रही है कि आप क्या करना पसंद करेंगे, क्या पीना पसंद करेंगे या क्या लेना पसंद करेंगे, तो हम वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा जी, वेयर वुड यू लाइक टू सिट, आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे। वेयर वुड यू लाइक टू सिट। तो व्यूवर, यहाँ पे जी हमारा इख्तिताम हो रहा है एपिसोड नंबर 50 का, जो इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 50 है। तो व्यूवर्स, आफ्टर कंप्लीटिंग द एपिसोड नंबर 50, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली आपने इसको लाइक करना है, इसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप हमारे चैनल के रजिस्टर्ड यूज़र बन जाएंगे और नेक्स्ट जो वीडियो होंगे वो आपको इन टाइम आपको जो है वो मिल जाया करेंगे। और साथ काइंडली इसको शेयर ज़रूर अपने कर देना है। सो मज़ीद मालूमात के लिए आप जो है वो हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.onlinequizacademy.com, और आप हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं facebook.com/A+ Science Academy। सो व्यूवर्स, नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।